Good morning, students. Welcome to our online classes of RPS. In previous classes, we have to study about the different types of tissues that are present in plant body. हमने previous classes में plant की body में पाए जाने वाले different types of tissues के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि plant की body में mainly दो types के tissues होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू and दूसरा permanent tissue. Meristematic tissues are responsible for growth and lots more functions are of meristematic tissue. And दूसरा है permanent tissue. Permanent tissue के भी दो types थे, एक था simple permanent और दूसरा complex permanent. Simple और complex इसका नाम क्यों रखा गया? सिंपल और परमानेंट, सिंपल और कॉम्प्लेक्स इसलिए नाम रखा गया कि सिंपल टिश्यूज जो थे वह सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स के बने हुए थे, एक ही टाइप के सेल्स के सारे सेल्स उसके टिश्यू के एक ही टाइप के थे. बट इन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. इसके जो सेल्स होंगे वह डिफरेंट टाइप्स के होंगे. ठीक है, इसके सेल्स क्या होंगे? डिफरेंट टाइप्स के होंगे. But their origination and their function are common, and so it is counted as tissue. ये सेल्स भले ही डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन इनका ओरिजिन प्लेस भी कॉमन है और इनका फंक्शन भी कॉमन है. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो मेन फंक्शन होते हैं, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा होता है ट्रांसलोकेशन. ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन. तो इसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का डेफिनेशन इस तरह से है कि टिश्यूज हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स व्हिच हैव कॉमन ओरिजिन एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. ठीक है, यानी इसका ओरिजिन का प्लेस भी कॉमन है और उसका ओरिजिन का जो प्लेस है ना, वह भी कॉमन है, और उसके बाद उसमें जो वर्क करते हैं वो भी एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनके सेल्स, और इसीलिए ये एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के तौर पर काउंट किए जाते हैं. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम. जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन एंड फ्लोएम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन. It means that xylem is responsible for the conduction of water and minerals and other dissolved substances that are absorbed by the root, and it conduct that particular absorbed substance from the root to the aerial parts of the plant. यानी यह जाइलम जो है वह रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए गए डिफरेंट सबस्टेंसेस लाइक वाटर, मिनरल्स एंड अदर डिजॉल्व्ड सबस्टेंसेस को वह रूट से लेकर और उसके अदर एरियल पार्ट्स तक कैरी करने का काम करता है. ठीक है, और इस जाइलम में कहता है कि इट इज अ चीफ कंडक्टिंग टिश्यू. जाइलम क्या है? एक चीफ कंडक्टिंग टिश्यू है. दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर. That is responsible for conduction of water. चाहे वह कॉलमनर हो, चाहे लेटरल हो, चाहे वह कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. किसके लिए? कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. एंड दिस जाइलम टिश्यू इज मेड अप ऑफ 4 kinds of cells. यह जाइलम टिश्यू जो होता है वह 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स का बना हुआ होता है. इसमें कुछ लिविंग भी होते हैं, लेकिन इसमें से अधिकांश जो होता है वह नॉन लिविंग हो जाता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन ऑन देयर वॉल्स. उसके वॉल्स के ऊपर लिग्निन के डिपोजिशन के कारण वो लिग्निफाइड हो जाते हैं, एंड सो दे बिकम्स डेड. But they perform their work properly, and so it is counted as tissue and working tissue of plant's body that is responsible for the conduction of water and minerals. Right now, and the next step is that कि first type जो है वह है उसका ट्रैकेट्स.
The first type of tissue is tracheids. Sorry, cells. The first cell is tracheids. Tracheids किस तरह के सेल्स होते हैं इसको हम लोग देखेंगे. इसके डेफिनेशन से पहले देख लेते हैं कि these are the elongated dead cells with tapering end and walls are thick due to the deposition of lignin. यानी जो ट्रैकेट्स होते हैं यह इलोंगेटेड होते हैं एंड सेल्स विद टैपरिंग एंड, और इसका एंड जो होता है वह टैपरिंग एंड होता है. लुक एट दिस, which type of end is called tapping end? Here is this type of end is known as tapering end. इस तरह के एंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? टैपरिंग एंड कहते हैं. इसके वॉल्स के पास लिग्निन के डिपोजिशन के कारण ये जो लिग्निन है यह इसके वॉल्स के पास डिपोजिट होता है एंड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन द वॉल्स ऑफ दिस सेल्स बिकम्स थिक. इसके लिग्निन के डिपोजिशन के कारण इसका वॉल कैसा हो जाता है? इसका वॉल थिक हो जाता है. तो इसके वॉल्स अगर ठीक है देन हाउ डू दे कंडक्ट वाटर? वो वाटर को कंडक्ट कैसे करेंगे? बिकॉज देर आर सम पिट्स प्रेजेंट इन द सेल्स. These are known as pits. These pits are in our world, हमारे शब्दों में कहा जाए तो these are non-lignified pits, या इसमें लिग्निन नहीं होता है इन pits में. इसको छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट ना? ये छोटे छोटे क्या होते हैं? होल्स प्रेजेंट होते हैं. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ these pits, these are able to conduct water, है ना? अब यहां पर एक और खास बात है, वह यह है कि इनके जो सेल्स होते हैं दीज आर प्लेस्ड वन ओवर अनदर, यानी एक सेल जो होता है वह दूसरे पर डिपॉजिटेड होता है कुछ इस तरह से. ठीक है, एक दूसरे पर या इस तरह से ओवरलैप होते हैं, ये एक दूसरे पर इस तरह से प्लेस्ड होते हैं. इससे यह जो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा या इस अपने पिट्स के थ्रू, ठीक ना, अपने पिट्स के थ्रू इसको प्रोवाइड करेगा, अपने पिट्स के थ्रू इसको प्रोवाइड करेगा एंड ये दोनों ये फिर आगे की तरफ वाटर को कंडक्ट करते जाएंगे और इस आगे वाले ट्रैकेट्स को प्रोवाइड करेंगे. एंड बाय दिस प्रोसेस दीज आर एबल टू कंडक्ट वाटर. सो दीज एबल टू कंडक्ट वाटर एंड सो दीज आर कंडक्टिंग सेल्स. ये कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और कंडक्शन करेंगे. Here is written as these are responsible for the conduction of water. It means that it is only responsible, this type of cells are only responsible for conduction of water, nothing more. Others जो substances हमने आपको बताए थे कि जो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वह उसके अदर सेल्स परफॉर्म करेंगे. The next cell is the vessel. अगला जो सेल है, अगला जो टाइप ऑफ सेल है वो क्या है? वेसल है. वेसल का मतलब क्या होता है? वेसल का मतलब होता है बर्तन. वेसल आप लोग पढ़े होंगे नहीं? जैसे कि जाइलम जो है वह एक ग्रीक वर्ड से अराइज है, दैट इज नोन एज वुड. ठीक है ना? जाइलोस से अराइज है ग्रीक वर्ड से, और इस जाइलोस वर्ड का मतलब होता है वुड. अगला है आपका जो है वेसल के बारे में हमने जानकारी पता कर रही है कि वेसल क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फंक्शन क्या होता है. ठीक है, जाइलम इज द टाइप ऑफ सेल. दीज सेल्स आर शॉर्ट, वाइड एंड प्लेस्ड वन अपॉन अनदर. दीज हैव द ब्रॉड ल्यूम बट शॉर्ट ल्यूमेन्स. इसके पास एक ब्रॉड बट शॉर्ट ल्यूमेन होता है. अब सवाल है कि व्हाट इज ल्यूमेन, यानी यह ल्यूमेन क्या है ना? यह ल्यूमेन क्या है? ल्यूमेन इज एक्चुअली ल्यूमेन, राइट? तो ये ल्यूमेन क्या है? किसी भी मतलब लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर जो एम्प्टी स्पेस होता है, जो खाली जगह होता है, इसी खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं. लॉन्ग हॉलो स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो एम्प्टी प्लेस होता है दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन. यह ल्यूमेन कहलाता है.
तो जो ये वेसल्स होते हैं, दीज आर शॉर्ट एंड वाइड, ये छोटे होते हैं, बट इन कंपेयरिंग दैट द ट्रैकिड्स दीज आर वाइड, यानी इसके किसके कंपेयरिंग दैट वाइड होगा, या इस ट्रैकिड्स के कंपेयरिंग दैट वाइड होगा। ठीक है, अब ये कैसे प्लेस्ड होंगे और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो लुक एट दिस, हियर इज अ सेल, है ना, दैट इज वेसल सेल, एंड दिस सेल इज प्लेस्ड ओवर अनदर, this cell is placed over another. The lateral walls of these cells are dissolved partially or completely. इसके जो वॉल्स होते हैं बीच के, यह क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, या तो पार्शियली डिसॉल्व होंगे या फिर वह कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे। ड्यू टू दिस इट फॉर्म्स ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग अपने घर में जो है प्लम्बर को बुलाते हैं और नलके वगैरह लगाते हैं, तो उसमें जो पाइप्स होता है उसमें हम लोग क्या बीच में कोई गैप डालते हैं, उसका पाइप्स जिस तरह से होता है ठीक उसी तरह से यह एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है ना। एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये जो है वह वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो दूसरा टाइप हमने क्या पढ़ा, वेसल पढ़ा। दूसरा टाइप हमने क्या पढ़ा, वेसल। और यहां पे है कि दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है ना, एंड दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ठीक है, ये वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा हमने पहले भी पढ़ा था कि पैरेन्काइमेटस सेल्स, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा था, तो उसमें पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था। तो हमने देखा था कि पैरेन्काइमेटस सेल्स आर लिविंग सेल्स। पैरेन्काइमेटस सेल्स कैसे होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, और वह जो जाइलम में प्रेजेंट है, जाइलम पैरेन्काइमा, वह भी एक लिविंग सेल है। और यह जो जाइलम पैरेन्काइमा है, दैट इज अ लिविंग सेल, है ना। एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, एक सारे जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक लिविंग सेल से मिलते हैं। इसका जो वॉल होता है वह थीन वॉल होता है। इसका वॉल कैसा होगा, थीन वॉल होगा। बाकी सबका हमने देखा कि थिक वॉल है, और इसका वॉल जो है वह थीन वॉल है। एंड दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर। यह वाटर के लेटरल कंडक्शन का अर्थ होता है कि प्लांट्स के बॉडी में जो है वह कोई अदर कंडक्टिंग सिस्टम तो होता नहीं है, अदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो नहीं होता है। तो जो ये जाइलम पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वह इन अदर सेल्स से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और अपने बगल वाले को, है ना, यह जो है वाटर प्रोवाइड करेंगे। अपने बगल वाले को क्या प्रोवाइड करेंगे, वाटर प्रोवाइड करेंगे। और इसी तरह वह एक लेटरल कंडक्शन, यानी प्लांट के बॉडी में यह इस तरह से ये सब कंडक्ट करते हैं रूट टू वर्ड्स द एरियल पार्ट्स, बट दीज आर जाइलम पैरेन्काइमा जो है वह कंडक्ट करेगा अपने पड़ोस में, लेटरल कंडक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। ठीक है, और अपने बाकी सारे सेल्स को, अपने पड़ोसियों को, अपने नेबरिंग सेल्स को वह वाटर प्रोवाइड करेगा। और उसके साथ साथ वह एक और इंपॉर्टेंट वर्क करेगा। कौन सा वर्क, दीज आर ऑल्सो हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड, यानी यह फूड को स्टोर करने का काम भी करेगा। ठीक ना, इसे हम कहते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट टाइप है आपका जाइलम फाइबर्स। ठीक है, यह जाइलम फाइबर्स जो है यह एक नैरो टैपरिंग एंड वाला सेल होता है। दीज आर स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, है ना। एंड विथ थिक एपिटेड वॉल्स,
यानी इसके वॉल्स में भी ठीक ट्राइकिड्स की तरह, जिस तरह हमने ट्राइकिड्स में पढ़ा था कि उसमें पिट्स होते हैं, उसी तरह से इसके भी वॉल्स पिटेड वॉल्स होते हैं। इट मीन्स इसके वॉल्स में भी पिट्स होते हैं। एंड इट ऑल्सो help in conduction of water, but there is a main function of this xylem fiber is to provide xylem fibers जो होंगे वह बिल्कुल पतले पतले होंगे, एकदम से टैपरिंग एंड के साथ। ठीक है, कैसे एंड होंगे इसके? टैपरिंग एंड होंगे। और इसके अंदर एक नैरो ल्यूमेन होगा, मतलब इसके अंदर ल्यूमेन्स कैसे होंगे? नैरो, बहुत पतले होंगे। And it help to provide mechanical strength to the plant body or to the tissues। यानी यह मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, वह प्लांट की बॉडी को, प्लांट के टिश्यूज को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, उसको मजबूती देंगे। तो हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वह क्या करता है? तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। एक होता है ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा होता है ट्रांसलोकेशन। एक ट्रांसपोर्ट करेगा वाटर को और दूसरा ट्रांसलोकेशन यानी फूड को जो है वह प्लांट के अपर पार्ट से, एरियल पार्ट से, उसके जहां फूड फॉर्मेशन होता है वहां से वह फूड को लेकर आएगा और प्लांट के अदर पार्ट्स में पहुंचाएगा। और यह जो रेस्पॉन्सिबल है वह ट्रांसपिरेशन के लिए है, यानी यह वाटर को रूट से एब्जॉर्ब करेगा और उसको लेकर उसके एरियल पार्ट्स तक जाएगा। तो इस तरह से दो तरह के परमानेंट टिश्यू हो गए, एक हो गया जाइलम और दूसरा हो जाएगा आपका फ्लोएम। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम, जाइलम जो है वह वाटर कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और फ्लोएम फूड के कंडक्शन के लिए। जाइलम जो है वह चार तरह के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के सेल से बना हुआ होता है। ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, है ना, और जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। और ये डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जो बने होते हैं वह टोटली एक ही इनका एम होता है, एंड दैट इज द कंडक्शन ऑफ वाटर। तो यह वाटर की कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।